हम कह रहे हैं कि जो 543 जो हमारे पहली पार्लियामेंट है उसमें से 33% आज ही लागू करो। कांग्रेस और पूरी अपोजिशन उनके साथ खड़ी है। बीजेपी को फायदा होगा इससे, जिस तरह से थोड़ा जैसे प्रधान है तीन राज्यों में। मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जब बता रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आपने अंदर बात की थी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की, मेरे को बहुत सरप्राइज हुआ कि वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जैसा कांग्रेस ने किया या ऑपोजिशन ने किया, इनको वोट नहीं डालनी चाहिए। ये कहा उन्होंने अपने भाषण में। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर एक्शन लिया? ये सीधा डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वे से जो इलेक्शन होनी है, ये एक तानाशाही तरीके से इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उनके आगे घुटने टेक गया है। जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां बेनिफिट हो सकता है बीजेपी को, मैं कांग्रेस को होगा और अपोजिशन पार्टी को होगा। और मैं दावे से कह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बनेगी चीफ मिनिस्टर, और वहाँ तमिलनाडु में स्टालिन जो है गुजरात में जिस तरह से पकड़ा गया है पैसा आम आदमी पार्टी का, उसमें आ रहा है हवाला के जरिए उसमें। देखिए, दोनों ही पार्टी जो है, जो उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कि जो पंजाब से हवाला का पैसा आ रहा है, तो फिर ईडी का रेड क्यों नहीं होना चाहिए? वहाँ पहुँचनी चाहिए ईडी के किसने वो किया। उसमें जो पंजाब में है वो विजिलेंस अपोजिशन के ऊपर काम कर रही है, वहाँ ईडी कर रही है। अगर दो मंत्रियों, जो एक एमपी और सिटिंग एमपी और एक मिनिस्टर के ऊपर ईडी का रेड हो सकता है, तो जो हवाला जो लेकर गया है उसका इनको डीपली और बहुत ध्यान से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो हवाला का पैसा कौन लेकर आया, कहाँ से गया और किसके पास जाना था, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो बिल है जिसमें गवर्नर साहब ने मंजूरी दी है, आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए और क्या होना चाहिए? मैं देखिए, ये बिल के मैं अदरवाइज फेवर में हूँ, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के टाइम में, उस टाइम भी हमारी यही थी कि इसके ऐसा कानून लेकर आए। 2018 में जो कानून पास हुआ था उसकी आईपीसी में उसकी अमेंडमेंट थी कि 295A को 295AA किया जाए। वो उन्होंने 8 साल वहाँ रखा। इसके बाद जब BNS का आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको ये बिल जो उस टाइम का था उन्होंने भेज दिया कि इसको BNS में करके वापस भेजा जाए, और इन्होंने उसको उसमें करने की बजाय इन्होंने कहा कि हम अपना एक्ट बनाएंगे। मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहता हूँ, क्या जो 2026 जो अभी अप्रैल को ये कानून पास हुआ है, क्या उसमें जो 2011 में इसके राम रहीम के ऊपर केस बठिंडा में हुआ था, क्या वो इसमें आएगा? क्या 2015 में जो बेदबी हुई है वो आएगी? क्या जो स्वरूप जो गुम हो गए थे, क्या 400 से ऊपर थे, क्या वो इसमें आएंगे? क्या सुखबीर बादलों का जो था वो आएगा? क्या जो बरगाड़ी और वहाँ के बुर्ज ज्वार सिंह वाले और दूसरे जितने केस हैं, क्या वो इसमें आएंगे? क्या उसमें जो फायरिंग हुई थी, क्या वो इसमें आएगी? ये सभी बातें मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि इस एक्ट में वो लेकर आए। तो साथ ही मैं हरपाल चीमा से पूछता हूँ कि जो एक्ट पास हुआ है, आपने कहा कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बेअदबी करेंगे। आप जो दिल्ली का MLA था जिसको 2 साल की सज़ा हुई है मलेरकोटला में, जिसने कुरान शरीफ की बेअदबी की थी, क्या आप उसके एडवोकेट थे? आप माफ़ी मांगोगे कि मैंने एक बेअदबी करने वाले के साथ दिया, आगे से मैं ऐसा